ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये तकरीबन मेरे साथ 2 साल पहले हुआ। मैं और मेरे 4 दोस्त रणथंभौर घूमने के लिए गए थे। उस दिन हमने काफ़ी मज़े किए, पर उस रात जो हमारे साथ हुआ उसे मैं आज भी नहीं भुला सकता। ये कहानी है भांगर फोर्ट की, और ये इंसिडेंट मेरे साथ 2 साल पहले हुआ और मुझे आज भी अच्छे से याद है। रणथंभौर से हम तकरीबन 8 बजे निकले और मुझे आज भी याद है कि जब हम भांगर बोट के पास पहुंचे थे तो अब 12 बजने वाले थे। हम रणथंभौर में शेर देखने गए थे, पर शेर तो हमें नहीं मिला। तो मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि अब यहाँ कुछ हमें नया करना चाहिए। तो हम सब ने वही प्लान बनाया और सोचा कि रात के 12 बजे भांगर फोर्ट घूमने चलते हैं। हमें भी जानना था कि इंडिया की इसे मोस्ट हॉरर प्लेस क्यों कहा जाता है, और इसी वजह से हम सब ने सोचा कि अब हम भांगर फोर्ट जाएंगे। वापस आते टाइम हम सब ने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। कईयों ने कपड़े लिए और कईयों ने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स, और कईयों ने वहाँ की फेमस मिठाइयाँ ले ली। पर एक जो चीज़ की कमी थी वो था एक नया एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंस के लिए हमने सोचा कि हम भांगर फोर्ट जाएंगे। भांगर फोर्ट जाने के आइडिया से मेरे आधे दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट आग थे, डरे हुए भी थे क्योंकि 12 बज चुके थे और उन्हें वहाँ जाना सेफ़ नहीं लग रहा था। बट मेरा भी वहाँ जाने का बहुत मन था, तो हमने वोटिंग की और मोस्टली 50% से ज़्यादा फ्रेंड्स ने हाँ बोल दिया। तो हमने सोचा कि हम घूमने जाएंगे। अगर आप कभी भांगर फोर्ट गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ जाने के लिए एक मेन एंट्री गेट है, और वहाँ पर हमेशा या तो एक सिक्योरिटी गार्ड या तो एक आर्मी ऑफिसर तैनात रहता है, और तकरीबन 5 बजे के बाद उसके अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। बट हमने सोचा कि हमें एक बार वहाँ अंदर जाने की ट्राई करनी चाहिए। हमने जब उस आर्मी ऑफिसर से बात की तो उसने कहा कि वो हमें अंदर नहीं जाने देगा। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि आप भी साथ में चलिए और हमें पूरा फोर्ट घुमाइए, पर उसने साफ साफ मना कर दिया। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो नहीं माना और हमने सोचा कि हमें चुपचाप वापस चले जाना चाहिए। थोड़ी देर चलने के बाद हमने सोचा कि हम इतने दूर से आए हैं तो हमें एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। भांगर फोर्ट एक बहुत बड़ा किला है और साथ ही वो बहुत पुराना भी है, तो उसकी वजह से उसकी आसपास की दीवारें अलग अलग जगह से टूटी हुई है। तो हमने सोचा कि हम उसी में से एक दरार से अंदर जाएंगे। तकरीबन 1 बजने वाले थे और हम चुपचाप एक टूटी दीवार के रास्ते से अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमें कोई भूत वगैरह तो दिखाई नहीं दिया, पर एक अलग सी सर्द सी हवा चल रही थी। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर हम चुपचाप अंदर चलते रहे क्योंकि हमें लगा कि ये बस हमारा भ्रम है, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। वहाँ के मौसम में एक अलग सी सर्द हवा। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ अजीब दिखाई दिया। हमने देखा तो वहाँ पर कुछ कुत्ते बैठे हुए थे, और वो कुत्ते बस हमें एकटक देखे जा रहे थे। हमें अब डर था कि अगर उन कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो वो आर्मी ऑफिसर को पता लग जाएगा कि हम इस फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और वो हमें पकड़ लेगा। बट फॉर अ सरप्राइज़ उन कुत्तों ने नहीं भौंका। हमें ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अगर इतनी रात को कोई किसी कुत्ते के सामने आए तो वो ज़रूर भौंकेंगे, बट वो कुत्ते सिर्फ हमें एकटक देख रहे थे। मुझे ऐसे लगा कि वो कुत्ते कह रहे हैं कि तुम आगे जाओ, और चारों तरफ बस सन्नाटा था। उन कुत्तों ने कुछ भी नहीं किया, हमें बस हमें देखते रहे। मुझे काफ़ी अजीब लगा, पर फिर भी हम नहीं रुके और चुपचाप आगे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक बुरी फीलिंग आ रही थी, पर हमें कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना नहीं करना पड़ा अभी तक। कुछ दूर जाने के बाद मेरा एक फ्रेंड एकदम से नीचे गिर गया, और वहाँ पे बहुत ज़ोर से एक आवाज़ उठी। इतने सन्नाटे में एकदम से आवाज़ उठने की वजह से मेरे कुछ दोस्तों ने वापस भागना शुरू कर दिया। एक अलग सा डर और एक रश हमारे अंदर पैदा हो चुका था। हमें पता था कि ये किसी भूत ने नहीं किया, पर आवाज़ इतनी तेज़ थी कि डर के मारे हम अपनी बस की तरफ वापस दौड़ना शुरू कर दिया।
पहले हमें लगा जब हम बस वापस पहुँचे कि हमारे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था, पर जब हमने खाने के लिए अपना बैग खोला तो उस बैग में जितनी भी मिठाइयाँ थी वो सब बिखरी हुई थी। हम यह भी कह सकते थे कि ये सारी मिठाइयाँ इसलिए बिखरी है क्योंकि हम दौड़ के वापस अपनी बस की तरफ आए हैं। बट उस तरह से जिस हिसाब से वो मिठाइयाँ बिखरी हुई थी वो किसी इंसान या फिर कुछ सी पैरानॉर्मल चीज़ की हरकत थी। मिठाइयों के सारे बॉक्स आपस में चिपके हुए थे और ऑलमोस्ट कपड़े वगैरह सब कुछ बैग के अंदर ख़राब हो चुके थे। जब बाद में हमने इन चीज़ों के बारे में सिर्फ रिसर्च की तो हमें पता लगा कि अगर कोई भंगर फोर्ट के अंदर मिठाई लेके जाता है तो ऑलमोस्ट हर बार यही सेम चीज़ होता है। ये चीज़ हमें काफ़ी पैरानॉर्मल लगी और ये इंसिडेंट आज भी मुझे याद आता है। तो ये थी मेरी सच्ची कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो डू शेयर, लाइक एंड कमेंट।